मैं अभी सभी को भरपूर आशीर्वाद देते हुए आइए हम लोग शुरू करेंगे मोक्षार्थ ग्रंथराज को। मेरे साथ में आप सब बोलिए। और यहाँ आप देख रहे हैं मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। सभी कारीगर, पूरी टीम, कंपनी यहाँ लगी हुई है। मोक्ष मार्गस्य निहितारं हेतारं करुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अरे नवीन जी, वो डब्बा लेकर आइए। डब्बा डब्बा आज शुक्रवार है, एक दूसरे को बतला देना। तो गुरु भक्त परिवार महिला मंडल, गुप्तिनंद गुरु भक्त परिवार महिला मंडल नागपुर के द्वारा आज दीप प्रज्वलन किया जाएगा। साथ में पद्मावती माता का बहुत बढ़िया पूजा की जाएगी। तो प्रेरणा आप सभी मिलकर के, प्रेरणा है, वैशाली है, आप संपूर्ण महिला मंडल मिलकर कुमकुम भी लेकर आइए और कुमकुम भी आपको चढ़ाना है और देवी जी का सुंदर सा सहस्त्र नामक का आपको लाभ लेना है। सभी लोग जुड़ करके लाभ लेंगे। 26 जनवरी बहुत पास में आ गई है, आज 22 तारीख है, बहुत जल्दी। और आज का संपूर्ण जो विधान हुआ है, हमारे परम भक्त श्रीमान अमित जैन, सुनिधि जैन परिवार और वैशाली श्रीमती मिलन जैन, सुमित इशिका निकुंज जैन, संगीता जैन परिवार के द्वारा आज का संपूर्ण विधान किया गया है। ये विधान जिन्हें कराया है उनको आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी के लिए विधान बहुत बहुत मंगलकारी हो। हम लोग 22 परिचय को समझ रहे थे। पहला आया था क्षुधा, उसके बाद पिपासा, भूख प्यास सहन करना, और उसके बाद में तीसरा परिचय आता है दंश मशक। दंश मशक का मतलब होता है कि हमें साइड में रखना, उधर को लेकर के क्या कर रहा है उसको। शीत परिचय, उष्ण परिचय, पहला क्षुधा परिचय, फिर पिपासा, भूख सहन करना, प्यास सहन करना, और शीत, बहुत ठंडी पड़ती है और ठंडी का लाभ लेना है तो आप जाइए उत्तर प्रदेश में, हिमालय किनारे। हाँ, संपूर्ण जितना हम नीचे उतरते हैं यहाँ से नीचे जाइए तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, झांसी, दिल्ली, बड़ौद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मसूरी, नैनीताल, जितना आप बढ़ते जाएंगे ठंडी ठंडी पूरी बढ़ती जाएगी। और कई मुनिराज रहते हैं, हम लोग रह करके आए 4 साल। हाँ, 2011, 12, 13 और 14, इन 4 सालों में हमने देखा है क्या सर्दी होती है। बड़ौद में पड़ता है चिल्ला 40 दिन का, जिसमें आदमी चिल्ला पड़ता है ठंडी से, हाथ में उंगली गलने लगती है बिल्कुल। उसके बावजूद भी सर्दी के अंदर भी वहां हम लोगों ने नवग्रह शांति विधान रखा और हमारे सारे भक्त लोग सवेरे 5 बजे से उठ करके, जबकि लाल बंदर अलग परेशान करें, ठंडी अलग, पूरी जमीन बर्फ की हो रही, फिर भी हमारे नवीन जी, रेखा जैन जो अभी हमारे बीच में हैं, और जितने भी लोग हैं वो सब के सब बड़ौद से, बड़ौद के सारे लोग अतिथि भवन में आते थे, विधान का लाभ लेते थे। तो शीत परिचय, सर्दी को सहन करना, समता रखना। उष्ण परिचय, बहुत गर्मी आ जाए, गर्मी को सहन करना। दंश मशक परिचय, डांस, मच्छर, मक्खी जो भी आदि हैं वो काटते हैं, तो काटने पर उनका प्रतिकार नहीं करना, समता सहन करना। आज पंचम काल है, सैनन कमजोर है, इस कारण से प्रतिकार तो होता है, उनको मारते नहीं है, लेकिन उनसे कैसे बचना है इसका उपाय। इसलिए प्राथमिक जो शिष्य होते हैं उन्हें कहा गया है कि उनको ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां जीव जंतु आदि ना हो, स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहिए और इस तरह से परिचय जय करना चाहिए। फिर नाग्न परिचय, नग्न होना अपने आप में कठिन काम है। आचार्य कहते हैं कि नग्नता सामान्य नहीं है। हाँ, अनिल भाई के यहाँ पर कुम्हेर में, भरतपुर में बहुत ठंड है, वहां पर तो देखी हुई हम लोगों ने, ठंडी जोरदार पड़ती है। भरतपुर राजस्थान में, चूरू में बहुत भयंकर ठंडी होती है, चूरू के अंदर भी, जो कि और भयंकर गर्मी भी होती है। बिल्कुल, जयपुर में तो ठंडी बहुत होती है पक्के में, तो बोल ही रहा हूँ मैं। यहाँ से आप बढ़े जितना तो पूरा जयपुर है, कोटा है, राजस्थान है, अभी चित्री के अंदर बहुत ठंडी है। उससे जितना नीचे उतरते हैं
डूंगरपुर उदयपुर जिले में ठंडी है, उससे और नीचे के अजमेर जिले में ठंडी है, उससे और ज्यादा ठंडी जयपुर के अंदर है, जयपुर से अधिक ठंडी दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली से अधिक मसूरी नैनीताल में है। अंबाला में आप जाइए चंडीगढ़ में तो पानी वहां पर जो है बिल्कुल जम जाता है, वहां पर ठंडी इतनी पड़ती है यहाँ पर। आचार्य कहते हैं कि अंतर विषय वासना वर्ते, अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी। बाहर लोक लाज भय है, अंदर विषय वासनाओं से ग्रस्त है। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी। याते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। जो दीन संसारी प्राणी हैं, परम दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर पाते हैं। ऐसे दुर्धर नग्न परिचय, जीते साधुशील व्रतधारी। और ऐसे दुर्धर नग्न परिचय को साधु लोग सहन करते हैं। निर्विकार बालक पत निर्भय, तिन पद पायन ढोक हमारी। जो निर्विकार है, जिनके मन में ये तय हो चुका है कि पर नारी जो भी है, नारी मात्र जो है माता है। मातृवत पर दारेशु, जो प्रत्येक नारी को माता के समान आदरणीय मानता है। पर द्रव्येशु लोष्टवत, और संपूर्ण पर द्रव्य को पाषाण के समान, पत्थर के समान मानता है। आत्मवस्त्र भूतेषु, और अपनी आत्मा के समान संपूर्ण प्राणियों को मान करके ये भावना रखता है कि जो कष्ट मुझे होता है, जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता वैसा दुर्व्यवहार में किसी के साथ कभी ना करूं। मन से किसी का बुरा नहीं सोचूं, ना अपना सोचूं ना किसी का सोचूं। वचनों से किसी का बुरा ना करूं, और काय से कभी किसी का बुरा ना विचार। तो जैसा इस प्रकार का सोचता है, आत्मवस्त्र भूतेषु यो जानाति स पंडित, वही पंडित होता है। जिस प्रकार का जानता पंडित होता है। जैसा जन्म लिया वैसे यथा जात, यथा जात, बिल्कुल जैसा जन्म लिया है, जैसा बच्चा निश्चल होता है, ऐसा निश्चली जो हो सकता है, वैरागी हो सकता है, वही जीव मुनि बन सकता है। लोग घर में रहते हैं, कपड़े चेंज करना हो, देखते हुए गेट खुला तो नहीं रह गया। दिगंबर होकर के चलना बहुत कठिन है, इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। कांच की किरचों पर नृत्य करना सरल है, परात पर नृत्य करना सरल है, 11 कलश पर खड़े होकर नृत्य करना सरल है, कीलों पर और रस्सी पर, डोरी पर बैलेंस बना करके चलना सरल है। ऐसे ऐसे करतब दिखाने वाले हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सी रहती है और उस पर चल करके पार कर जाते हैं, पार कर लेते हैं लोग, सरल है। लेकिन अपने इंद्री और मन को वश में करके दिगंबर साधु बनना कठिन है। और जितना मुनि व्रत पाना कठिन है, उससे कठिन मुनि बनकर व्रतों की साधना है। मुनि बनकर के व्रतों की साधना जो करते हैं, वे ही पूजनी बंदनी बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं। बेटा चप्पल पहनकर जिनवानी को नहीं लेना है ना। संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, श्रद्धा से चरण पूज लिए जाते हैं। वंदना करो तपस्वियों की, जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा है कि मुझसे आगे आने वाले पंचम काल के मुनि, मैं उन्हें साष्टांग वंदन करता हूं, क्योंकि प्रतिकूलताएं बढ़ेगी। कले कालो, कलिकाल है, चले चित्ते, और चित्त चंचल है। देहे चानादि कीट के, और देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। इतना चित्रम, फिर भी आश्चर्य है, यद्यपि जो आज भी जिन रूप धरा नरा, जिनको धारण कर साधु हो रहे हैं। तो दिगंबर साधु बनना, नग्न होना, यथा जात होना, और निरावरण होना, निर्विकार होना। निरावरण होना अलग है और निर्विकार होना अलग है। निर्वस्त्र होना अलग है और निर्ग्रंथ होना अलग है। निर्ग्रंथ हो, निर्वस्त्र हो, निर्विकार हो, निरावरण हो, और नग्नता में रहते हुए किसी प्रकार का संस्कार ना करे, संस्कारों से रहित स्वाभाविक रहना, प्राकृतिक रूप में रहना, और मिथ्या दृष्टियों के द्वारा अनादर होने पर, तिरस्कार होने पर भी कभी भी अपनी मंगल परम दिगंबर मुद्रा को छोड़ने का भाव नहीं आवे। स्त्री शरीर को देख करके कि ये शरीर जो है अशुचि है, विभस्त है, कंकाल के समान है, ये मेरा शरीर भी हड्डी मांस का बना हुआ है, ऐसा विचार करते हुए, वैराग्य भावना को भाते हुए, मनोविकार को जीतने वाले और सामान्य मनुष्यत्व के द्वारा असंभावित ऐसे विशिष्ट मानव, महामानव रूप जो साधु हैं,
वे ही नग्नता के परिचय को जीत पाते हैं और जिनकी जय होती है उनकी विजय होती सकल वृत्ति बड़ है। हाँ, भागी भोगनते बैरागी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, ऐसा दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा है, 5वीं ढाल के अंदर में, कि जो मुनिराज है वो सकल व्रति होते हैं, महाव्रति होते हैं और बड़ भागी। जो तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने परम उत्कृष्ट वैराग्य और ज्ञान के साथ में जिस पेद को धारण किया था, मुनिवेश को धारण किया था, वही मुनिवेश आज पंचम काल के मुनि धारण कर रहे हैं। तो ये भी महाव्रती बड़भागी हैं। भव भोगन ते वैरागी, और भव भोगों से वैरागी। वैराग्य उपावन भाई, वैराग्य की उपार्जन के लिए निरंतर चिंते अनुप्रेक्षा भाई, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। फिर आता है अरति परिशह। अरति परिचय कहता है कि संयम से रति करना अरति परिचय है। संयम से रति, संयम से राग और संसार से अरति। फिर क्षुधा की बाधा आती है, भूख की बाधा आती है, इंद्रिय जय करना होता है, मन को विजय करना होता है, स्वयं को मन को लगाना होता है धर्म के रास्ते पर। सब जगह जाते हैं, सारी भाषाओं को नहीं जान पाते हैं, सब लोगों को नहीं जान पाते हैं, और चपल प्राणी लोग नाना प्रकार का द्वेष करते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। राज कर्मचारी कई बार अभिनय कर देते हैं, और इस भयानक स्थिति के अंदर भी जो पद विहारी होते हैं, एकल विहारी संघ के साथ विहार करते हैं, और जो अरति के कारण उत्पन्न होते हैं उन पर भी समता रखते हैं। कोई बड़ा पद का अधिकारी आकर के अभिनय कर जाए, अपमान कर जाए, तो भी समता। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंद्यन स्तुतिकरण, अरे घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। आचार्य कहते हैं कि साधु कैसा? हरि मित्र मतलब कोई शत्रु हो चाहे मित्र हो। हरि मतलब शत्रु, मित्र। महल, सुंदर सा महल मिल जाए या मसान शमशान मिल जाए। कांच, कांच हो चाहे कंचन हो। कांच कंचन स्तुतिकरण, और स्तुति करने वाले हो, निंदा करने वाले हो। अर्घावतारण, कोई अर्घ चढ़ाने वाला आ जाए या तलवार से वार करने आ जाए, असी प्रहरण। मैं सदा मतलब सब में समता धरण, समता रखते हैं, वही अरिते परिचय के जेता होते हैं। कठिन है, पर जिन्होंने सोच लिया है, साध लिया है, उनके लिए कठिन नहीं है। संयम विषयक रति और संसार से अरति। संसार के लोग हमारे पास में आते हैं, और हम लोग बिजोलिया में थे, चाकसू में थे, जयपुर के पास चाकसू है। हम लोग 92 में चाकसू में थे, 1992 में। और एक बाबा वहां पर आए, और आकर के हमारे गुरुदेव कनक नंदी गुरुदेव, हमारे उससे शिक्षा गुरु, उनके साथ में हम लोग थे। पदमपुरा से संघ जब अलग अलग गया तो हम लोग वहां पर आए, तो एक करीब 80-90 साल का बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम कैसे साधु बन गए? कनक नंदी महाराज कहता है, तुम कैसे साधु बन गए? हम बूढ़े, हमसे ब्रह्मचर्य नहीं लिया जाता, अपनी पत्नी नहीं छोड़ी जाती, और तुम लोगों ने छोटे उन्हें कैसे छोड़ दिया? मुनिराज मुस्कुरा दिए। एक जगह हम लोग पहुंचे, और एक बाबा जी आए और बोले कि हम पीछे नियम से लेना चाहते हैं। लो। बोले क्या नियम? हमने कहा नियम ले लो कि आज से ब्रह्मचर्य लेंगे। बाबा जी गायब भी हो गए पूरे। 80 साल के बाबा जी, उनसे कहा कि भाई आज से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ले नियम ले लो, पीछे हमको दे देंगे आपको। हाँ। स्त्री परिचय जय। माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, आती हैं जाती हैं, वे तो निश्चल भक्ति करती हैं। वे समझती कि जैसे हमारे पिता हैं, हमारा पुत्र है, हमारा भाई। इस प्रकार से सरलता से, वो सहजता से मुनिराज के पास में आती हैं, आती हैं, बैठती हैं, भक्ति करती हैं। ऐसी भक्ति करने वाली माताओं को देख करके, अथवा रास्ते में चलती हुई, नाना प्रकार के रूप को धारण करती हुई, नाना प्रकार के वेशभूषा को धारण करती हुई, अश्लील मुद्रा में जाने वाली स्त्रियां भी रहती, लड़कियां रहती हैं, और उनको देखने के बाद भी जो निर्विकार रहे,
वो स्त्री परिचय जेता कहलाता है। उनको देखने की, उनको स्पर्श करने की, इस प्रकार के विकार जिसमें नहीं है, निर्विकार है, निश्चल है, वही इस तरह के साधु बन पाते हैं। परिचय जय ये 8वां नाम का परिचय है। 9वां आता चर्या परिचय जय। चर्या अर्थात जब गमन करते हैं तो गमन के दोषों का निग्रह करना चर्या परिचय जय कहलाता है। क्योंकि हम चतुर्मास करते हैं, चतुर्मास प्रभावना होती है, खूब लोग जुड़ जाते हैं, सारी अनुकूलता बैठ जाती है, और सारी अनुकूलताओं को छोड़ करके श्रावक रोते हैं, गुरुदेव मान जाइए, आप ही रुक जाइए, प्रार्थना करते, लेकिन सबकी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, सबको क्षमा करते हुए कुछ समय रुकने के पश्चात साधु विहार करते ही करते हैं। हाँ, अनियत विहारी, एकल विहारी, जैसे भी ये शून्यागार है, जैसे हम लोग धर्म तीर्थ पे तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ श्रावक का आवास नहीं है, इसलिए ध्यान साधना के लिए एक बार चलता है। परंतु जहाँ गृहस्थ लोग हैं जिनसे राग द्वेष मोह हो सकता है, तो ऐसे राग द्वेष मोह को छोड़ने के लिए विहार साधु करते हैं। जब विहार करते हैं तो रास्ते में जब चलना पड़ता है, अच्छे अच्छों को याद आ जाता है, नानी याद आ जाती है। सर्दी, भयंकर सर्दी चलती है, सर्दी के समय हम लोग जब रास्ते में विहार करते हैं, धुंध कोहरा होता है, अंधेरा होता है, 4 फुट आगे जब इनका इंसान नहीं दिखता है चारादाई का, लेकिन उसके बाद भी हम चलते हैं, और सामने से ट्रक आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, तो गाड़ी जो तेज गति से आती है, उसकी हवा, वो तीव्र हवा तीर के समान साधु को लगती है। जैसे किसी ने एक साथ में 1000 ऐसे चला दिए हो। पर ऐसे सर्दी के अंदर साधु मुस्कुराते हुए विहार करते हैं। गर्मी के समय नीचे धरती तपती है, ऊपर आसमान तपता है, बीच में लोग के थपेड़े आते हैं, और इस सर्दी गर्मी के अंदर ही साधु विहार करते हैं। आप गर्मी के अंदर में खूब ठंडा पीते हो, एसी में रहते हो, कूलर वगैरह लगा लेते हो, और साधु वैसे के वैसे ही। सर्दी का समय खूब पहन रखा आपने, अंदर इनर, बाहर विंड चीटर, स्वेटर, मफलर, हैंड ग्लव्स, टोपी, शॉक सब लगा लेते हैं, फिर भी सुसु करते रहते, ठंडी लगती है। पर साधु वैसे ही रहते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारी ना कोई ड्रेस है, ना कोई एड्रेस है, कोई ड्रेस नहीं है हमारी। मन फ्रेश है और पास में कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मुफ्त की ड्रेस प्राप्त होती है। एक दिन आपको भी ये करना पड़ेगा। हम लोग जब चलते हैं रास्ते में, कई बार बिहार के ऐसे प्रसंग आते हैं कि हजारों किलोमीटर चलना होता है, गाड़ी के जो आपके टायर होते हैं वो भी रिमोल्ड कराने पड़ते, चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पैर नंगे पैर चले चलो, कोई रिमोल्ड नहीं होता उसमें, बस चले जा रहे हैं। कई बार पैरों में कंकड़ लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, कांच लग जाता है, खून भी आया, तो भी बिहार तो पैदल ही करना है, गाड़ी मोटर के साथ में नहीं जाना है। ये चर्या परिचय, लेकिन उसमें भी समता। यदि हाय हाय हो रही है, क्लेश हो रहा है, अशांति हो रहा है, तो ऐसा करने से मतलब नहीं है। सहन करो, पर समता के साथ, आनंद के साथ। वेद विज्ञान को प्राप्त करते हुए सहन किया जाता है, तो वो कर्मों का नाश करता है। ऐसी परिचय जय करने वाला साधु बहुत जल्दी कर्म काट करके उत्तम पद को प्राप्त करता है। जब चलते हैं, तरे मेरे पास तो इतने बड़े बड़े एरोप्लेन थे, मेरे पास तो गाड़ियां थी, मेरे पास तो ट्रेन थी, मैं चाहता तो एसी का वो मतलब वो ट्रेन का एक टिकट ले लेता, चला जाता। नहीं, पैदल ही विहार करना है, और प्रसन्नता के साथ करना है, आनंद के साथ करना है, आत्म कल्याण के साथ में करना है, और धर्म प्रचार के साथ में करना है। निज पर का कल्याण, निज पर के ही साधन में अपना भी साधन करना है, और पर का भी साधन करना, सबके ही साधन के लिए विहार करते हैं, चर्या परिचय कहलाता है। तो ये आज हमारे 9 परिचय हुए हैं। कल आगे हमारा चलेगा निषिद्धा परिचय, शयन परिचय, आक्रोश परिचय आएगा, तो अपन कल समझेंगे। आज इतना ही। बहुत अच्छे मन से आप लोगों ने पढ़ा, सुनकर के लाभ लिया, अच्छे भाव से आप जुड़े हुए हैं। पुनः आप सभी ध्यान देवें कि शाम को 6:30 बजे आप सभी के नहीं सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्या हम लोग घर से सीख कर आए थे? क्या माँ के पेट सीख कर आए थे कि मैंने बचपन से लाया था कि बेटा चल ऐसा रोड पर कांच खा, ये चल सकरा के? नहीं, आने के बाद सब हो जाता है। ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और हम सुनाए ये कथा और तुम्हारे सिर पे पड़त निशान। परिचय हमने सुनाया, आपकी टेंशन आ गया? नहीं, हमको भी ऐसा बनना है। यही तो मैंने सीखा था।
हम जहाँ पर थे भोपाल में, तो पढ़ाई चालू थी और एक छुलक जी थे, अभी उनकी कुछ दिन पहले समाधि हुई, छुलक ध्यान भूषण जी। उस समय उनकी दीक्षा को मुश्किल से मतलब ये समझो कि साल भर हुआ होगा, और उनके लगभग करीब 8-9 अंतराय उनको आए, रोज पहले ग्रास में अंतराय, ऐसे 9 दिन हो गए उनको अंतराय। तो मैंने मन में सोचा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझे ऐसा हो सकता है, मुझे करना है। ये सोच करके जिस दिन घर में चौका लगा, और चौके से बाद में हमारे जो आचार्य थे सर्वसागर विद्याभूषण जी, उनको छोड़ने धर्मशाला में आया, तो उसके बाद घर पे गए नहीं लौट करके। उसके बाद जो निकला, तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मुझे भी दीक्षा लेने के पश्चात शुरुआत से कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी पूरा हफ्ता भर भी अंतराय आता था। और ऐसा 1991 से लेकर के कोटा तक 1995 तक ये अंतराय का लहर चलता रहा। उसके बाद जब 96 में हम लोग उदयपुर केसरिया जी में आए, उसके बाद हमारे अंतराय बंद हो गए, कम हो गए। अभी कभी कभी आ जाता है। इसलिए साधु को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अंतराय, उपवास आदि करते सहन होना चाहिए, और जितना हम कष्ट सहिष्णु होते हैं उतना ही हमारे कर्मों का नाश होता है, आत्मशक्ति का विकास होता है। तो आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। आपने भी बहुत अच्छे से पुण्य संचय किया है। शाम को पुनः 6:30 बजे आप सब भी आइए। आप सबके संकट मिटे, कष्ट मिटे, दुख मिटे। विशेष करके जितने बच्चे सीए आदि कर रहे हैं, उनको सीए की सफलता पाने के लिए, सीए में उच्च पद को पाने के लिए विशेष स्पेशल आज का मंत्र वगैरह रहेगा शाम का, उसका आप सब लाभ लें। बोलो जिनवाणी माता की जय। जुबली आचार्य भगवंत श्री भक्ति हे जिनवाणी भारती तो हित पुदिन जो तेरा शरणालय सो पावे सुचैन, जा वाणी के ज्ञान ते सुचे लोका लोक, सो वाणी सतरु सदा दे तोड़ो, देव भजो अरंत नितर गुरु सेव निर्गम, दया धर्म पालो सदा ये मुक्ति का पंथ, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे विनाश समान, पंथ परिहरो मोक्ष पंथ पग धरो, अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है, छोड़ो है संसारी संग ध्यानत पुरा चुरंग, सुमति सुकर्य संग बड़ो उपकारी है, मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल, काटत करम बंध नव तत्व धारी है, संयमति करियो जप 12 वेदी धारियो तप, ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राजा को वंदना हमारी है, सही है, ऐसे श्री भक्ति नंदी जी को वंदना हमारी है। नमोस्तु भगवान नित्यकालम अंशेमी पूजमी वंदामि नमस्कामि दुःखको कुमुखो भुइदा श्रीगणं स्माय सर्वति होमचम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। काय सर कीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया, देशना महान है जिनेश आपकी, माता अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माता अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। द्वादश जिनवाणी मां चरणेभ्यो जल फलादिर्गण पावती स्वाहा। आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंतु सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम रिमोक्षाद गुणता शुमा स्वामी आचार्य आचार्य कुंत गुरुदेव श्रेणीभ्यो सर्व आचार्य उपदेश श्रेणीभ्यो जलफलादिर्गण पावती स्वाहा। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया, पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव, जय हो जय गुरुदेव। ओम ब्रह्म प्रज्ञा के आचार्य भगवंत श्री कृष्ण जी गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम निर्ममामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी सबको अनम्यूट किया जा रहा है। हम नहीं तो महाराज तरेगा का हो गुरुदेव अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ ठीक है।
नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी का मैं कहना आचार्य श्री गुरुदेव जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। माता जी वंदन माता जी वंदन गुरुदेव माता जी। नमस्ते।